जी तो अस्सलाम वालेकुम। ये पीछे आपको नज़र आ रही हैं दो घड़ियां और जलाल सन्स के लिफाफे। जी हाँ, तो इनकी स्टोरी मैं सुनाती हूँ आपको अभी। देखिए, आप लोग कहते हैं क्या करती रहती है, तो देखिए काम कितने होते हैं। काम तो होते ही होते हैं ना जिंदगी में, और काम करने भी होते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं तो काम बढ़ा जाते हैं आते हैं तो कोई ना कोई काम दे जाते हैं। तो जनाब हुआ क्या, मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा की कहानी सुनाई थी ना, समोसे की कहानी। जलाल सन में गई थी और मैंने चीज़ें ली थी और मैंने एक समोसा भी ले लिया था। उसे कहा था, क्योंकि मुझे उसी दिन पता चला था कि इनके पास भी समोसे मिलते हैं ऊपर। तो मैंने कहा एक समोसा दे दें। तो मैं बड़े मज़े से घर आई और मैंने सारा कुछ सामान खोला तो सब कुछ मौजूद था, पर समोसा नदारद। तो समोसा नहीं था तो फिर दिली सदमा पहुंचा, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ खानी होती है वो चीज़ मौजूद ना हो, और आपने सोचा हो कि वो मौजूद होगी लेकिन वो नहीं होती है ना। होता है ना ऐसे ऐसे। कभी आप रात को, आधी रात को फ्रिज में जाते हैं कि वो जो आइसक्रीम पड़ी थी या जो स्वीट डिश बनी पड़ी थी वो पड़ी होगी, तो मेरा दिल कर रहा है तो मैं खा लूँ। तो जब वहाँ जाते हैं तो वो होती ही नहीं है, तो फिर दिली सदमा पहुँचता है। और वो जो सदमा है ना, वो जिसको बर्दाश्त करना पड़ता है ना, बस सिर्फ उसी को पता होता है कि सदमा कितना शदीद है। तो मैं बहुत थकी हारी आई थी, मैं हॉस्पिटल से आई थी और मैंने चीज़ें लेनी थी। अब घर के लिए चीज़ें भी लेनी होती हैं, अब सब कुछ करना होता है। हॉस्पिटल भी साथ साथ चल रहा है तो साथ साथ ग्रोसरी भी चल रही है। तो मैं जलाल से आई, मैंने कहा कि चलो चीज़ें ले लूँ, बाकी तो चीज़ें ले ली। तो एक समोसे को दिल कर गया, जो कि मेरा करता बहुत कम ही है। तो मैंने कहा बच्चे समोसा दे दें। अब वो समोसा जो है उसने अपनी तरफ से तो पैसे तो लगा लिए, लेकिन समोसा रखना भूल गया। अब मैं जब घर गई हूँ और जब मैंने बड़े मज़े से चाय का मग बना के, और मैंने आज कहा कि मैं सिर्फ समोसा ही खाती हूँ और रोटी ना बना के देना, मुझे खाना नहीं चाहिए मुझे। जनाब लिफाफा खोला गया तो हर चीज़ मौजूद, समोसा नहीं है। बड़ा दिली सदमा पहुंचा। चलो फिर तो मैंने जो खाया खा लिया और भी जो कुछ था साथ में गुजारा कर लिया, लेकिन वो समोसा मुझे खटकता रहा। मैंने कहा कि मैंने तो पैसे दिए हुए हैं और समोसा मिला नहीं, तो मैंने तो ये लेना ही लेना है। तो मैंने एक वीडियो भी उस दिन बनाई थी कि मैं जाके समोसे का पता करती हूँ। तो मैं वाई ब्लॉक के जलाल सन चली गई, तो मैंने उनके एक बंदे से पूछा, तो कहता है जहाँ से लिया ना वहीं से आप लेना। मैंने भी उन्हें नहीं कहा, वैसे अगर मैं उन्हें कहती तो वो वहाँ भी मुझे दे देते समोसा, या उसके पैसे ही काट लेते। वहाँ से मैंने और समोसा ले लिया। फिर मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, आज ले लेती हूँ मैं, अगर से दिल नहीं कर रहा था। पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं। तो अब मैं यहाँ आई हूँ और जलाल सेंस गई हूँ और मैंने उन्हें कहा है कि मैंने जो है ना आपका समोसा लेना है, क्योंकि मुझे समोसा नहीं मिला। मैंने पेमेंट कर दी है। तो उन्होंने जो रसीद मुझे कहा कि दिखाएं, कहा क्या मैं खुद ही दिखा रही थी, तो वो उस जलाल सेंस की थी, दूसरे वाले की। तो मैंने कहा जलाल सेंस तो एक ही है ना। तो कहने लगा ये रसीद हमारी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये रसीद नहीं है तो फिर समोसा तो इस पर भी लिखा हुआ है। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने उधर से भी समोसा लिया था, तो वो समोसा लिखा होगा। तो फिर दो रसीदें और जलाल सेंस की निकल आई, तो वो भी कहता है यहाँ की नहीं है। तो मैंने कहा चलो मेरी जुबान की तो कोई बात है ना। मैंने कहा तुम पिछली दफ़ा आई थी, मैंने कहा तुम मेरी वीडियो देखते हो ना, तो मैंने समोसे की कहानी एक डालनी है अभी जल्दी। तो अभी ये समोसे की कहानी डलेगी कि, तो कहता है कि नहीं जी कोई बात नहीं, आप ले लें। पहले तो थोड़ा उसको हुआ कि मैंने कहा देखिए समोसे से 60 रुपए का समोसा है, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, पर कुछ जुबान की भी बात होती है ना। मैं कोई झूठ तो नहीं कह रही, एक समोसे की खातिर मुझे झूठ तो कहना ही नहीं है। बहरहाल वो एक और लड़का आया, कहता है जी 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 आपका क्या हाल है, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा इनको भी कहें कि देखें। उसने भी लिख लिया कि अच्छा ठीक है मैं देखूंगा। बहरहाल उसने वो समोसे के पैसे डिडक्ट कर लिए, क्योंकि मुझे समोसा तो इस वक्त लेना नहीं था, ना खाना था। तो मैंने कहा ये मैं आपकी कहानी जो है ना ये ज़रूर बताऊंगी। तो हंसने लगा, कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर क्या है कि ये जो पीछे है ना दो पड़ी हुई घड़ियां, तो ये अब्दुल्ला आया था वीकेंड पे। तो एक घड़ी बड़ी पुरानी है, अभी इस बंदे ने कहा इसी से ली थी, 20-22 साल पुरानी। कहता है ये पुरानी घड़ी है और इसको कोई 10 साल पहले भी ठीक कराया गया था। तो मुझे अब्दुल्ला ने कहा कि मैं वो घड़ी दे के आया हूँ, आप वो ले आना ठीक कराने के लिए। मैंने कहा बात सुनो, उसको पहले भी 2-3 दफ़ा ठीक कराया हुआ है, अब उसमें कोई दम खम नहीं रह गया। वो एज ए डेकोरेशन पीस बस वो दीवार पे लगा हुआ है, वो मेरी खाला ने दिया था जब ये घर बनाया था अब्बू ने। तो ये एक यादगार है, इससे एफिलिएशन है। अभी ठीक ठूक ना हो, खैर है। ठीक ठूक होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने अपनी भी एक घड़ी दी हुई थी, तो अब ये काम भी मेरे ज़िम्मे था। तो फिर मैंने खैर और चीज़ें भी ली और फिर मैं यहाँ आई हूँ। फिर मैंने उसे घड़ी जो है तो वो पकड़ ली हैं दोनों घड़ियाँ, और एक तो ठीक हो गई है और उसके पैसे मैंने दे दिए हैं, और दूसरी जो घड़ी है वो मैं ले आई हूँ वैसे ही। और ये मेरी कहानी है। तो बात यह है कि
मेरी कहानियाँ जो है ना वो इसी तरह की होती हैं, रोज़ रोज़ की कोई ना कोई नई कहानी, कोई पुरानी कहानी। और अभी मैंने जाना है और जाके एक और जगह पे, वहाँ पर मैं आराम से वीडियो बनाऊंगी। ये तो गाड़ी में एवं ही बन गई वीडियो। मैंने देखा लोग वीडियो गाड़ी में भी बना लेते हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर गाड़ी में भी बना लेते हैं, खैर है कोई बात नहीं। और इस वक्त मेरे सामने दो बड़ी शानदार दुकानें हैं जिसमें ना रज़ाइयाँ पड़ी हुई हैं बाहर, रज़ाइयाँ बना के भी रखी हुई हैं, उनका कपड़ा भी मिल रहा है। और दूसरी साइड पे पर्दों की दुकान है जिसमें खूब शानदार से पर्दे लगे हुए हैं, बाहर तकिए भी पड़े और गाँव तकिए भी पड़े हुए हैं। और कितना मज़ेदार है। सुबह सुबह सफाई भी हो रही है, क्योंकि बहुत सुबह नहीं है लेकिन 11 बजे है, लेकिन अभी यहाँ पर काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। और कंबल भी थोड़े थोड़े निकले हुए उनके दरवाज़ों पे लटक रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी में भी बड़ा कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं रोज़। और एक और बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जो मैंने डाल भी दी है। मैंने बताया था कि मुझे यहाँ स्किन के लिए जो है ना, उसने कहा है कि सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, और वो 60 से ऊपर वाला, 60 वाली उम्र भी है और 60 वाला ब्लॉक भी उसने कह दिया कि यूज़ करें धूप से बचने के लिए, नहीं तो ये सारा आपका एरिया काला हो जाएगा। और वैसे भी धूप से बचाना चाहिए अपने स्किन को, ये मुझे बताया डॉक्टर ने, तो जो कि मैंने कभी सारी उम्र नहीं बचाया अपने आप को। तो फिर क्या हुआ कि मैं गई एक बहुत अच्छी शॉप पे, हमारे करीब ही है फार्मेसी, तो उनके पास बाकी सारे थे, लेकिन 60 से वाला जो है ना वो सन ब्लॉक नहीं था। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे भाई ने यहाँ पर एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसकी भी फार्मेसी है, जो कि अक्सर हमें ख्याल जहन से निकल जाता है। उसने मुझे नंबर दिया हुआ था, तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि जी मैडम शाम तक पहुँच जाएगा, और पैसे आपने देने हैं या सर ने देने हैं? मैंने कहा नहीं, पैसे मैंने देने हैं। वो सर बेचारे तो फ़ौरन दे देते हैं पैसे, लेकिन उन्होंने नहीं देने, पैसे मैं खुद दूंगी और शाम तक पहुँच जाएगा। और आप सोचिए 10-15 दिनों से मैं जब से डॉक्टर के पास से आई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँ, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं ना, करीब पड़ी हुई चीज़ भी नज़र नहीं आती, वो घर में मौजूद है और मैं जो हूँ तो सोच रही थी कि अब मैं कहाँ से लूँगी, कब लूँगी। तो कभी कभी ये भी होता है ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी में तो सब कुछ होता है ना, और ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है। तो ज़िंदगी से तजुर्बे हासिल होते हैं, तो तजुर्बे जो हैं तो वो उम्र से भी हासिल होते हैं और सफ़ेद बालों से भी हासिल होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं ना। कभी कभी जो है तो सफ़ेद बालों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता और उम्र का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर ऐसी उम्र का क्या फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं ना। तो बस बच्चों के काम करते रहें, बड़ों के काम करते रहें, बुजुर्गों के काम करते रहें, और ज़िंदगी को इसी तरह गुजारते रहें। और जो तकलीफ़ें और मसले आते रहें तो सन ब्लॉक लगाते रहें है ना। और बस समोसे खाते रहें, क्योंकि समोसा खाना जो है ना वो बड़ा दिल को खुश करता है। मेरी अम्मी को समोसे बहुत पसंद थे। जब मैं कभी बाहर जाती थी तो मुझे कहती थी समोसा ला दो, तो मैं उन्हें कहती थी अम्मी घी वाला होता है, लेकिन फिर मैं कहती थी खा ले। तो बुजुर्गों को खाने दें जो भी खाते हैं, जो भी उन्हें पसंद है, कोई बात नहीं यही ज़िंदगी है। मैं उस दिन एक वीडियो देख रही थी, देखिए बात मैं कहाँ से कहाँ ले गई। एक बुजुर्ग की वीडियो थी जो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास आया हुआ था, और वो डॉक्टर साहब को कह रहा था, डॉक्टर साहब ये मुझे कुछ खाने नहीं देता। तो कहता मेरे इतने सारे किले हैं, मेरी इतनी सारी ज़मीनें हैं जो इसके हवाले हैं, और ये मुझे ही खाना नहीं खाने देता। तो फिर डॉक्टर उसे बड़े प्यार से समझा रहा था कि इनको खाने दें, इनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे आप इनको रोकें खाने के लिए, तो इनको खाने दें, जो दिल करता है खाने दें। तो बुजुर्गों का और कुछ नहीं होता, बस उन्होंने खाना पीना होता है और वो इसी से खुश होते हैं। तो खुश होने दें और ख़ुद भी खुश रहें। खुद तभी खुश रहेंगे ना जब आप उनको खुश रखेंगे, अपने इर्द गिर्द वालों को खुश रखेंगे। तो अपने इर्द गिर्द वालों को रखना खुश बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर ये आप गाहक बन के जाते हैं तो उन लोगों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा समोसा शमोसा रह जाता है ना, तो प्यार मोहब्बत से उनको समझाएं, लड़ाई करने की तो ज़रूरत है कोई नहीं, है ना आराम से कहें। तो देखिए मुझे वो मिल गए 60 रुपये वापस मिल गए बात 60 रुपयों की नहीं होती, बात ज़ुबान की होती है ना। बात दिल की होती है कि कौन आपका ख्याल रखता है। तो जो ख्याल रखता है फिर बार बार वहाँ जाने को दिल भी करता है। तो अब मैं इनको कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं इनके पास ही जाती हूँ, मैं इनकी गाहक हूँ और गाहक बनी रहूँगी। और ये जो घड़ी वाला है इसके भी हम बहुत पुराने गाहक हैं, गाहक बने रहेंगे। तो गाहक बने रहिए और दूसरों को भी गाहक बनाते रहिए। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का मज़ा है और यही जीने का मज़ा है। तो चलें जी, आपने भी अपनी रज़ाइयाँ सज़ाइयाँ बनानी है, कोई तकिए शकिए निकालने, कोई कंबल शंबल निकालने तो निकाल लें, लाहौर में भी गर्मी है अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।